है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं गद्य खंड का चैप्टर 7 और जिसका नाम है ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो पहले से आपने 6 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके 6 क्लास भी देख सकते हैं बारी बारी से। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आपने पहले से समरी वगैरह पढ़ रखा है इसका, तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा। और आपने नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको पेपर पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम है 25 टेस्ट सीरीज। तो इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं जो कि इस चैप्टर का मतलब बहुत VVI क्वेश्चन रहते हैं मतलब। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओ सदानीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? उदय प्रकाश, मलयज, रामधारी सिंह दिनकर और जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है ओ सदानीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। और रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है जो हमने पहले ही करा रखा है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओ सदानीरा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है या जीवन है या निबंध है या यात्रा वृत्तांत है? तो ओ सदानीरा जो कि है वो निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। तो गो को हम मार्क करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 3। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं है? आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी रचनाएं नहीं है। तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का द्वारा लिखा गया है। रीढ़ की हड्डी भी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और कोणार्क, यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ पर कोणार्क होगा, मोनार्क यहाँ पर गलती से मतलब लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो घो। इसका रचना चारू मित्रा उनका रचना नहीं है, बाकी ऊपर वाला तीनों ही उन्हीं का रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? यानी जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार तो थे लेकिन उसके और क्या थे उसके बाद? तो एक जिलाधिकारी थे, मंत्री थे, या प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, या समाज सुधारक थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो एक जिलाधिकारी थे, यानी डीएम भी थे। और एक साहित्यकार भी तो थे और एक जिलाधिकारी भी थे, यानी डीएम भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1921 को, 16 जुलाई 1920 को, 16 जुलाई 1919 को, 16 जुलाई 1917 को? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। आप ध्यान रखिएगा इनका जन्म 16 जुलाई 1917 में शाहजहांपुर में हुआ था जो कि यूपी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अभी हमने आपको बताया कि इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, मतलब जो कि यूपी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को हम मार्क करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओ सदानीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? यानी ओ सदानीरा पाठ जो है उसमें कहाँ का वर्णन किया गया है? गंगा का किनारे का क्षेत्र, या महानंदा का किनारे का क्षेत्र, या यमुना किनारे का क्षेत्र, या गंडक किनारे का क्षेत्र? तो इसमें वर्णन किया गया है वो गंडक किनारे का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो ये आप नोट करते चलिएगा कॉपी पेन पर हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओ सदानीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? चंपारण का, भागलपुर का, छोटा नागपुर का, या मुजफ्फरपुर का? तो ओ सदानीरा पाठ में मुख्यतः जो क्षेत्र का वर्णन किया गया है वो चंपारण का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओ सदानीरा किस नदी को कहा गया है? गंगा को, गंडक को, या कावेरी को, या यमुना को? तो ओ सदानीरा जो कहा गया है वो कहा गया है गंडक को, क्योंकि गंडक के किनारे की ही बात पहले हमने देख चुका है, क्योंकि गंडक के किनारे की क्षेत्र की बात इसमें बात किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ओ सदानीरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्गृहित है? यानी ओ सदानीरा पाठ जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से, रीढ़ की हड्डी से, या भोर का तारा से, या कोणार्क से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलते क्षण से, जो कि यहाँ पर को इसका आंसर हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहाँ के वासी थे? उत्तर के, पूर्व के, या पश्चिम के, या दक्षिण के? तो ये कर्नाट वंश के जो राजा थे उधर कर्नाटक तरफ से आए थे, यानी ये दक्षिण की तरफ से आए थे इधर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एमन साहब की कोठी के मालिक थे? एमन साहब मतलब कौन कोठी के मालिक थे? तो अमोलवा का, या नंदन बट का, या
लोरिया का या भिखना थोड़ी का, भिखना थोड़ी का। तो एमन साहब जो थे वो कोठी के मालिक थे, लेकिन अमोलवा का या नंदनगढ़ का या लोरिया का या भिखना थोड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोलवा का। जो एमन साहब था वो अमलवा कोठी के मालिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। श्रावण कहाँ है? बेतिया से 4 मील दूर, चंपारण से 4 मील दूर, भैंसा लोटन से 4 मील दूर या लोरिया से 4 मील दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतिया से 4 मील दूर है सेरामन, जो कि ताल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेरामन का आकर्षण का केंद्र क्या है? मंदिर है, पार्क है, खेल का मैदान है या तालाब है? तो अब मैंने अभी आपको बताया कि सेरामन में आकर्षण का जो केंद्र है वो ताल है, यानी तालाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुंडलिक जी क्या थे? डॉक्टर थे, व्यापारी थे, इंजीनियर थे या शिक्षक थे? तो पुंडलिक जी जो थे वो एक शिक्षक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो आप नोट करते चलिएगा कॉपी पेन पर, और आप टेस्ट के रूप में दे रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे? यानी बुद्ध कितने वर्ष पूर्व उपदेश देते थे? तो 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2800 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व। तो जो बुद्ध थे वो 2500 वर्ष पूर्व उपदेश देते थे, यानी 2500 वर्ष पूर्व उपदेश देते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हर सिंह देव किस वंश के राजा थे? चोल वंश के थे, गुलाम वंश के थे या मुगल वंश के थे या कर्नाट वंश के थे? तो हर सिंह देव जो थे वो कर्नाट वंश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कर्नाट वंश का शासक चंपारण क्षेत्र में कब आए? यानी कर्नाट वंश का शासक चंपारण क्षेत्र में कब आए थे? 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में? तो कर्नाट वंश के राजा थे जो चंपारण क्षेत्र में आए थे वो 12वीं शताब्दी में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा घो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था? यानी कर्नाट मतलब दक्षिण से जो इधर कर्नाट वंश आया था चंपारण में, उसका प्रथम राजा कौन था? नृपति देव या चालुक्य देव या चाणक्य देव या न्यायन देव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। न्यायन देव इसका प्रथम राजा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे हमारे साथ। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? जब गांधी जी यहाँ 1917 में आए थे आंदोलन करने के लिए, मतलब किसान आंदोलन के लिए, तो यहाँ पर कस्तूरबा जी भी आई थी और यहाँ पर किस आश्रम में वो टिकी थी? तो वो भिखना मतलब भिथियारवा आश्रम में उन्होंने मतलब रुकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, भिथिहरवा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। भिथिहरवा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी? एमन साहब की या हेम्यूम साहब की या कोलम साहब की या ड्यूक साहब की? तो जो था भिथिहरवा में चलता था एमन साहब की बहुत चलती थी, क्योंकि एमन साहब भी वहाँ का मतलब अंग्रेज शासक थे तो उन्हीं का चलता था ज़्यादा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? यानी पदार्पण कब हुआ था? चंपारण में गांधी जी के पदार्पण कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 1920 में, 1918 में, 1917 में? अभी आपको बताया है कि गांधी चंपारण में 1917 में आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए थे? यानी चंपारण क्षेत्र में धांगर जो लाए गए थे वो कब लाए गए थे? तो 21वीं सदी में या 20वीं सदी में या 19वीं सदी में या 18वीं सदी में? तो धांगर जो लाए गए थे वो 18वीं सदी में लाए गए थे। तो राइट आंसर इसका होगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो आप माफ करिए, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। एक क्वेश्चन मतलब टाइपिंग एरर था, इसलिए ये 24 क्वेश्चन है। तो चलिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। हर सिंह देव का मुकाबला किस मुगल शासक से हुआ था? यानी हर सिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयाउद्दीन तुगलक। गयाउद्दीन तुगलक से इनका मुकाबला हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। बाकी इब्राहिम लोदी या हुमायूं चंगेज ये सब कोई भी नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं
तो बस आज के लिए बस इतना ही था, और आज के लिए बस मतलब क्वेश्चन कम टाइप किया है टाइपराइटर ने, तो बस आज के लिए बस इतना ही आप कराएंगे। और कल से और ज़्यादा क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 25 तो टेस्ट सीरीज में रहेगा, और सरप्राइज पार्ट में 5 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।